तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ जीनियस माइंड यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे 3.7 वोल्ट लैपटॉप बैटरी होल्डर। तो गाइस इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक 3.7 वोल्ट सेल चाहिए होगा। तो आप देख सकते हो मैंने इस टाइप का 3.7 वोल्ट लैपटॉप बैटरी का सेल ले लिया है। तो गाइस ये आपको किसी ओल्ड पुरानी बैटरी में से मिल जाएगा, लैपटॉप की पुरानी बैटरी में से। तो गाइस इस होल्डर को बनाने के लिए यहाँ पर मैं एमडीएफ बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो एमडीएफ बोर्ड से अगर आप बनाओगे तो आपका होल्डर मजबूत बनेगा और उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो इसलिए गाइस मैं यहाँ पर एमडीएफ बोर्ड का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं 2 mm का एमडीएफ बोर्ड ले रहा हूँ और उसके ऊपर इस सेल को रखकर अच्छी तरह से इसका साइज़ और इसकी मार्किंग कर लूँगा। तो गाइस आप देख सकते हो मैं इसकी साइज़ को अच्छी तरह से नाप लूँगा और फिर इस पर मैं मार्किंग कर दूँगा। तो अगर गाइस आप साइज़ लेकर बनाओगे तो आपका जो होल्डर होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ का बनेगा। तो अगर आप ऐसे ही कट कर दोगे तो आपका होल्डर बड़ा छोटा भी हो सकता है और उसमें आपकी बैटरी फिट नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको साइज़ देखकर ही बनाना है। और इस तरह से मैंने एमडीएफ बोर्ड के कुछ पीसेस कट किए हैं। तो 3 पीसेस मैंने एक साइज़ के कट किए हैं और 2 पीसेस मैंने इसके साइड पर लगाने के लिए भी कट कर लिए हैं। तो अब गाइस इस टाइप के मैं 2 आयरन के इस टाइप के स्ट्रिप्स ले रहा हूँ। ये आपको किसी टीवी के रिमोट के अंदर में मिल जाएंगे और किसी पुरानी आरसी कार के रिमोट में से भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको इसे निकाल लेना है और इंस्टेंट ग्लू के द्वारा इन दोनों छोटे छोटे पीसेस पर इनको चिपका देना है। तो गैस इसमें हमारा एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव। तो गैस जिसमें स्प्रिंग लगा होगा तो वो नेगेटिव टर्मिनल होगा और जो ऐसे ही होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हो मैंने इन दोनों को एमडीएफ बोर्ड पर चिपका दिया है। तो इसे चिपकाने के लिए मैंने इंस्टेंट ग्लू का यूज़ किया। आप किसी और ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। तो अब गाइस इन पीसीस को मैं चिपका दूंगा। तो सबसे पहले मैं इस साइड वाले पीस को चिपका देता हूँ। तो इसे चिपकाने के लिए मैं इंस्टेंट ग्लू का यूज़ करूँगा। तो गाइस आप यहाँ पर फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ग्लू गन का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि वो इतनी पावरफुल नहीं होती है और उस जल्दी निकल भी जाती है। तो आप देख सकते हो अब इन दोनों एमडीएफ बोर्ड के पीसेस को हम इनके साइड पर लगा देंगे, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को। तो इसे गाइस आपको अच्छी तरह से चिपकाना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी को ग्लू लगाने में, क्योंकि जब आप इसमें सेल डालोगे तो ये निकल भी सकती है। तो इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से सुपर ग्लू के द्वारा चिपका देना है। तो गाइस आप यहाँ पर फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हो, वो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो आप देख सकते हो हमारा बैटरी होल्डर बन चुका है। अब मैं इसे सैंड पेपर से घिसकर थोड़ी इसे फिनिशिंग दे दूंगा। तो गैस आप देख सकते हो मैंने इसके दोनों साइड पर 2-2 वायर लगा दी हैं। अब मैं इसमें सेल डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो गैस आप देख सकते हो आपको इसको कितनी अच्छी तरह से इसमें सेल फिट बैठा है। और गाइज अगर आप सोल्डरिंग करना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरह का एक बैटरी होल्डर बना सकते हो। तो सोल्डरिंग करते समय अगर आपका सेल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो सेल फटने का भी डर रहता है। तो इसलिए आप इस तरह का होल्डर बना सकते हो, इन दोनों वायर से आउटपुट ले सकते हो। तो गाइज अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को दबा देना ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।